जब भी मैं किसी न्यू क्लाइंट के साथ बात करता हूँ तो मेरा मेन फ़ोकस होता है कि मैं सिर्फ़ उसके साथ चैट ना करूँ, मैं उसके साथ एक कॉल करूँ जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी कॉल। इसका मेन मतलब होता है कि हमें क्लाइंट की विज़न को अंडरस्टैंड करना है। जो क्लाइंट के माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब भी क्लाइंट आपको हायर करना चाहता है उसके माइंड में एक पहले पिक्चर होती है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। मैं उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे उसके साथ कॉल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल में आपको ये बेनिफिट रहता है कि अगर क्लाइंट के पास कोई डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो आपको क्या होगा, अगर चैट में सेंड करेगा आप अंडरस्टैंड करोगे, फिर आप उसका मैसेज करोगे। लेकिन कॉल में क्या होता है कि आप उसी टाइम उसकी स्क्रीन शेयर करके वो डॉक्यूमेंट रीड करो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है उसी टाइम उससे पूछो और वो आपको बेटर वर्ड्स में अंडरस्टैंड करवा भी देगा। सो आपको जो टाइम में सेव होता है और आप क्लाइंट के साथ फ़ैमिलियर होते हो कि उसका क्या आइडिया है, वो कैसे सोचता है, कैसे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। अब डिस्कवरी कॉल में मैंने क्लाइंट के साथ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब मैं ईज़िली एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ और क्लाइंट को सेंड कर सकता हूँ। सो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हम दोनों एक पेज पे होंगे, हमें पता होगा हमें क्या करना है और क्या हमारा जो है वो लास्ट गोल है। कई फ्रीलांसर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, वो ट्राई करते हैं कि वो चैटिंग में बात करें, लेकिन चैटिंग में क्या होता है कि कोई चीज़ें आपको कन्फ्यूजन रहती हैं, कई फीचर्स डिस्कस नहीं हो पाते। जब आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट क्लाइंट को भेजोगे, तो अगर आपने कुछ फीचर मिस कर दिए तो क्लाइंट को लगेगा कि ये तो मेरे आइडिया को समझ नहीं पा रहा, मेरे विजन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि आप वो प्रोजेक्ट ग्रैब कर ही ना पाओ। और अगर आप कॉल पे बात करोगे, क्लाइंट आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगा, आप सारी वो चीज़ें डॉक्यूमेंट में डालोगे, क्लाइंट को लगा कि ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन जो मैंने की थी वो अंडरस्टैंड कर गया है और ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए सही है। ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पे बात करो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, उसके बाद चैटिंग करो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पहले आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के साथ फ़ैमिलियर हो। अगर आप कॉल में ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो तो क्लाइंट को एक ट्रस्ट आता है कि मैं इसको हायर कर सकता हूँ, इसके पास वो स्किल्स हैं, इसको पता है कि मेरा विज़न क्या है और मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो आपके जो हायर करने के चांस हैं वो बढ़ते हैं, आपके पास जॉब आने के चांस बढ़ जाएँगे।